हिंदुस्तान में ही हमारे हिंदुओं को ही आज घर से मार मार करके भगाने का कार्य शुरू हो चुका है, ताकि वो आज अब इसे हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना दे या बांग्लादेश बना दें। उनके तो मानसिक सोच ऐसी है। लेकिन हम सब लोग केवल दया के लिए ही रह गए कि बस दया करते रहो और मार खाते रहो। तो जब तक भैया, हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहलगाम में हुआ वो हमारी सरकार की भी नालायकता ही कहेंगे हम, ये इनकी कायरता ही है। इतनी मिलिट्री हमारी जम्मू कश्मीर में फोर्स लगी है, तो क्या उसी समय जवाबदारी के समय पर उन्हें ढेर नहीं किया जा सकता था? तो कहीं ना कहीं हमारी भी चूक है, हमारी सिक्योरिटी की भी चूक है, जो उन्होंने धर्म पूछ करके। सबसे बड़ी जो दिल को ठेस लगी वो ये कि वो केवल अपने ही धर्म इस्लाम को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारा हिंदू सिख धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों अलग है ही नहीं, ये तो विचारधारा का बात है। जो यहाँ पर हुआ है पहलगाम में वो बड़ा निंदनीय है, बड़ी घटिया सोच है और बड़ी गंदी नियति है। यदि उनका भाव ऐसा है, वो लड़ना ही चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो समय रख करके आएँ, बोल करके आएँ। तो कहते हैं कि हम गुरु के वो लाडले हैं जो शस्त्र चलाना अभी केवल मात्र विश्राम दिया है, भूले नहीं है, शस्त्र साथ में है। तो हम तो सरकारों से ये कहेंगे कि आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को बलिष्ठ रहने के लिए उन्हें अधिकार दीजिए। आप चले जाइए पाकिस्तान के अंदर, बच्चे बच्चे के पास आपको राइफल मिल जाएगी, आतंकवादियों के पास सब कुछ मिलता है। उन्हें आतंकवादी क्या कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास इतना असला, इतनी राइफल्स। हम सनातनियों को मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के, भारत को नष्ट करने के लिए ये राइफल उनके पास आ रही हैं। और हमारे यहाँ अगर एक बच्चा कोई लाइसेंस अप्लाई करता है, आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो आपका लाइसेंस नहीं बनता असले का, नहीं बनेगा। आपसे कारण पूछे जाएं, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। ऐसे नौजवान लड़कों को उन्होंने मारा है, उनमें से किसी एक के पास असला होता, मैं ज़्यादा नहीं कहता, किसी एक आधा आतंकी तो ढेर कर ही देता वो। अब वो खाली हाथ और उनके पास असला है, तो हम क्या करें भाई? क्या हम जीवन भर मार खाते रहें, मरते रहें, बच्चों को मरते हुए छोड़ते रहें? भारत के लिए हमें लड़ना है, लड़ेंगे। भारत के लिए केवल ये नहीं है कि फौजी हैं, हमारे वीर जवान हैं, वही लड़ेंगे। अरे उनके साथ साथ हमारा भी अधिकार बनता है अपने भारत को। यहाँ धर्म की बात नहीं है, हमारे भारत और अपने इस भारत देश की बात है, हिंदुस्तान की बात है। अगर हम करें तो हमें इसे बचाना है। देश बचेगा तो हम भी बचेंगे भैया। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे, या हम नहीं रहेंगे तो फिर देश कहाँ से रहेगा? तो इन दोनों को एक करने के लिए, बचाने के लिए हम सबको अपने बलिदान की परवाह नहीं करनी चाहिए। डरना नहीं है हम सबको, हमें लड़ना है, हमें उठना है। हम सब सनातनियों को, सब धर्मियों को, भारतवासियों को हम कहेंगे कि अब आप जाग जाइए और शस्त्र और शास्त्र, अब दोनों की विद्या का समय आ गया है, दोनों के ज्ञान का समय आ गया है। हम अपने प्रचार प्रसार में कहते हैं कि हर व्यक्ति के घर में अपने ये शस्त्र और शास्त्र दोनों ज़रूरी हैं। हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया? अगर हमारा शास्त्र होगा तब हम समझ पाएंगे कि गुरुओं की वाणी क्या कहती है। अगर हमने अपना वेद पढ़ा होगा तब हम कहेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या उपदेश दिया है। जब शास्त्र ही नहीं है तो हम ज्ञान कहाँ से लेंगे? और शस्त्र नहीं होगा तो हम लड़ेंगे कहाँ से? सामने वाला आपके सामने राइफल लेकर के बैठा है और आप डंडा लेकर के खड़े हो, राइफल के सामने डंडे की क्या चलेगी भाई? गोली का जवाब तो गोली से देना पड़ेगा। इसलिए हम भारत की सरकार से निवेदन करते हैं कि समय अभी भी बाकी है। धर्म प्रचारकों को, धर्म गुरुओं को और सनातनियों को और योद्धाओं को, और हमारी जितने भी संगठन हैं, शिवसेना है, बाल ठाकरे साहब की सेना है, श्री हिंदू तख्त है या हिंदू सुरक्षा समिति है, शिवसेना है, शिवसेना हिंदुस्तान है, इन सब के जितने भी ये धर्म प्रचारक और सनातनी हैं, योद्धा हैं, इन सबको शस्त्र होना चाहिए, अति आवश्यक है आज के समय में। अन्यथा तो वो दिन दूर नहीं है कि जो आज पहलगाम में हुआ वो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में भी होगा। ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसके लिए हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। पहले जब मुंबई में घुस करके वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर तो बॉर्डर लाइन है, और इतना उनके पास अधिकार है कि वो लोग हमारे देश में घुस करके हमें मार सकते हैं, लेकिन हम अपने ही देश में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाजपा ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। हमारे पंजाबियों को, हमारे हरियाणा या हिंदुस्तानी या कोई भी राज्य ले लीजिए, बंगाल में शुरू हो गया तो हिंदुस्तान में तो शुरू हो ही चुका है ना। अब बंगाल तो हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य है,
वहाँ की सरकार क्या कहती कि हिंदू यहाँ से भाग जाओ, छोड़ दो, देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो। अब वर्तमान समय की स्थिति है कि हमें स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, वास्तविक स्वरूप तुम्हारा कोई नहीं, हम ही तुम्हें समाप्त करेंगे। आज मैं सबसे कहता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए आज अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल धर्म से ये आस मत रखना कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा। गुरुओं ने बलिदान किसके लिए दिया? धर्म के लिए दिया। जब गुरु हमारे साहिबजादों ने बलिदान दिया, हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, आज भी हम उनके बलिदान को यदि भूल रहे हैं तो हमारे से बड़ा मूर्ख, हमारे से बड़ा पागल, हमारे से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया है, आने वाले समय में आज जो हमने किया है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो ये सिखा करके। लेकिन हम अपने गुरुओं के बलिदान को, उनकी शहादतों को भूल चुके हैं। शस्त्र उठाने का समय आ चुका है, और अब भी शस्त्र नहीं उठाओगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। इसलिए हमें एकता की जरूरत है। समस्त सनातनी, समस्त भारतवासी अब एक होकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब युद्ध ज़्यादा दूर नहीं है। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। भाईचारा भले साथ हो सकता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने बचाया, अपने कंधे पर लेकर के गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का धर्म ज़रूर होता है। हर किसी का ज़मीर मरा हुआ नहीं हो सकता। तो बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनका ज़मीर नहीं है, जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो अपने आप को छाती ठोक कर के कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया, वो उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो यहाँ पर आने वाले हमारे अतिथि हैं, उनकी रोजी रोटी तो उन्हीं से चलती है भाई। अगर हमारा कितना सा है जम्मू कश्मीर में कितने मुस्लिम हैं, अगर वहाँ पर आज टूरिस्ट जाना बंद हो जाए तो भूखे मर जाएंगे वो। ये उनकी एक मजबूरी भी है ऐसा करना, ये मजबूरी भी है और इंसानियत दोनों है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल तो घबराने के मारे कोई टूरिस्ट वहाँ जाएगा नहीं। अगर उन्होंने ये किया है तो थोड़ा सा सहारा मिला है आज हमारे टूरिस्टों को कि नहीं, एक आध मुसलमान भाई कोई ऐसा भी है जो हमारी रक्षा के लिए आगे आएगा। एक ने अपनी जान गंवाई है, जान बचाने के लिए हम उसका सम्मान करते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके हमारे भाइयों की जान को बचाया है। पाकिस्तान के सैयद और यहाँ के सैयद ने, दोनों सैयद हैं, दोनों ने स्वीकार कर लिया। एक कहता कि खून की नदियाँ बहा देंगे, जल रोक दिया। भैया तुम खून की नदी बहा सकते हो तो क्या हमारे पास कुछ नहीं रहा? क्या हमारे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, बुद्धि नहीं है, शस्त्र नहीं है, क्या नहीं है? तो आप यदि खून की नदी बहाओगे तो उत्तर आपको जैसा आप चाहोगे वैसा, जैसे को तैसा प्राप्त होगा ही होगा। जो आप कर्म करोगे आपको उस कर्म के अनुसार ही फल हम अवश्य देंगे, आपको उत्तर मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के सैयद कहते हैं, रक्षा मंत्री, वो कहते हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये आतंकी हमने पाले हैं, हमने बनाए हैं और हम फैला भी रहे हैं। तो मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ हम जैसों को अनुमति दे दीजिए आप, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें पाकिस्तान घुसने का मार्ग दे दीजिए और आप दीजिए प्रचुर मात्रा में, हमें शस्त्र दीजिए, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। यदि वो अपनी जान की परवाह नहीं कर सकते धर्म के लिए, तो हम अपने धर्म के लिए जान की परवाह करें क्यों बैठे हैं? तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरेंगे ऐसे नहीं, हम मार करके ही मरेंगे, इतना हम दावा कहते हैं। भाई मैं अगर अकेला हूँ तो मैं इतना गारंटी लिख करके देता हूँ कि 10 को मार करके ही मरूंगा, अकेला ऐसे नहीं मरूंगा कि जाते मर जाऊंगा। इतनी भगवान की कृपा है, परशुराम भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है कि हम पीठ दिखा करके भाजने वाले में से नहीं हैं। अब तक हम प्रचार करते थे शास्त्रों का, लेकिन अब वो समय है हमें ही प्रचार करना है शस्त्रों का। अब हमारे से जुड़ने वाले प्रत्येक ब्राह्मण से, प्रत्येक साधु से, प्रत्येक संत से निवेदन करते हैं कि आप प्रचुर मात्रा में अपने अपने आश्रमों में और अपने सहायकों को कहिए कि आप त्रिशूल, फरसा और माँ भगवती की खड्ग, ये हमारे चिन्ह हैं देवी देवताओं के, ये हमारे शक्ति चिन्ह हैं और इन शक्ति चिन्हों को रोकने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। गुरु महाराज ने माँ भगवती की शक्ति के खड्ग के रूप में, तलवार जिसे हम कहते हैं, अपने सिख भाइयों को हमें समर्पित की है। किस लिए दी है? वो दिखाने के लिए नहीं दी,
वो धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं। वो किसी व्यक्ति का जीव की हत्या करने के लिए नहीं दी, वो धर्म की रक्षा करने के लिए दी है। और हमारे वो गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए उसे अपने संग संग रखते हैं, उसका सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं। तो अपने शस्त्र का जहाँ हम पूजन कर सकते हैं, तो आने वाले संकट के लिए हम उस शस्त्र को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जानते हैं हम शस्त्र चलाना भूले नहीं हैं, दयालु हैं, दयालु भी हैं। और भाई जब दबंगई की बात आती है तो फिर निश्चित है परशुराम जी से बड़ा संहारक कोई अनन्य कोई दूसरा भी नहीं था। परशुराम की संतान है, संहार करने का समय आएगा तो विधर्मियों का संहार जैसे परशुराम जी महाराज ने किया, केवल विधर्मियों का संहार हम भी करेंगे, समय आने पर शस्त्र उठाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸ ਖਹਿਰਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26/11 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਫਲ ਤੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ प्रचारक मौजूद ने। संजीव जी प्रोग्राम दे विच स्वागत है जी। जय श्री राम, जय सनातन। रियासत न्यूज़ चैनल का हम सत्कार करते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। आज का जो विषय आपने चुना है बड़ा ही सुंदर विषय चुना है। संजीव जी किवें देखदे हो कि ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 26/11 ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि आप हिंसा कीजिए, धर्म कभी नहीं सिखाता है। और हमें तो यही सिखाया गया है कि दया का पाठ, दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तो जो कुछ यहाँ पुलवामा में हुआ वो हम सबका भारतवासियों का दुर्भाग्य है, आज भी दुर्भाग्य है। पहलगाम में जो हो रहा है दुर्भाग्य है। केवल पहलगाम में नहीं हो रहा, ये तो शुरुआत है प्यारे। अभी बंगाल में देखिए, पहलगाम से पहले तो बंगाल में शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में देखिए कि वहाँ की सरकार की कितनी निरार्थकता है, ये वो कितना असहाय हो गई है सरकार कि वो एक ऐसी इस प्रकार के दंगे को रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान में ही हमारे हिंदुओं को ही आज घर से मार मार करके भगाने का कार्य शुरू हो चुका है, ताकि वो आज अब इसे हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना दे या बांग्लादेश बना दें। उनके तो मानसिक सोच ऐसी है। लेकिन हम सब लोग केवल दया के लिए ही रह गए कि बस दया करते रहो और मार खाते रहो। तो जब तक भैया, हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहलगाम में हुआ वो हमारी सरकार की भी नालायकता ही कहेंगे हम, ये इनकी कायरता ही है। इतनी मिलिट्री हमारी जम्मू कश्मीर में फोर्स लगी है, तो क्या उसी समय जवाबदारी के समय पर उन्हें ढेर नहीं किया जा सकता था? तो कहीं ना कहीं हमारी भी चूक है, हमारी सिक्योरिटी की भी चूक है। जो उन्होंने धर्म पूछ करके, सबसे बड़ी जो दिल को ठेस लगी वो ये कि वो केवल अपने ही धर्म इस्लाम को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारा हिंदू सिख धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों अलग है ही नहीं। ये तो विचारधारा का बात है। तो विचारधाराएं तो सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन यदि अंदर से हम देखें तो ये दोनों एक ही हैं। हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो यहाँ पर हुआ है पहलगाम में वो बड़ा निंदनीय है, बड़ी घटिया सोच है और बड़ी गंदी नियति है। यदि उनका भाव ऐसा है, वो लड़ना ही चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो समय रख करके आएँ, बोल करके आएँ। तो कहते हैं कि हम गुरु के वो लाडले हैं जो शस्त्र चलाना अभी केवल मात्र विश्राम दिया है, भूले नहीं हैं, शस्त्र साथ में है। तो हम तो सरकारों से ये कहेंगे कि आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को बलिष्ठ रहने के लिए उन्हें अधिकार दीजिए। आप चले जाइए पाकिस्तान के अंदर, बच्चे बच्चे के पास आपको राइफल मिल जाएगी, आतंकवादियों के पास सब कुछ मिलता है। उन्हें आतंकवादी क्या कहाँ से आ रहे हैं? उनके पास इतना असलाह, इतनी राइफल्स, हम सनातनियों को मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के, भारत को नष्ट करने के लिए।
ये राइफल उनके पास आ रही हैं। और हमारे यहाँ अगर एक बच्चा कोई लाइसेंस अप्लाई करता है, आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बनता असले का, नहीं बनेगा। आपसे कारण पूछे जाएं क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो क्या अगर वहाँ पर जिस समय ये वारदात हुई है, आते ही तो उन्होंने अटैक नहीं किया, पूछा है। यदि मैं सच में कहता हूँ ऐसे ऐसे नौजवान लड़कों को उन्होंने मारा है, उनमें से किसी एक के पास असला होता, मैं ज़्यादा नहीं कहता, किसी एक आधा आतंकी तो ढेर कर ही देता वो। अब वो खाली हाथ और उनके पास असला है, तो हम क्या करें भाई? क्या हम जीवन भर मार खाते रहें, मरते रहें, बच्चों को मरते हुए छोड़ते रहें? हक के लिए लड़ना पड़ता ही है। भारत के लिए हमें लड़ना है, लड़ेंगे। भारत के लिए केवल ये नहीं है कि फौजी हैं हमारे वीर जवान हैं वही लड़ेंगे, अरे उनके साथ साथ हमारा भी अधिकार बनता है अपने भारत को। यहाँ धर्म की बात नहीं है, हमारे भारत और अपने इस भारत देश की बात है, हिंदुस्तान की बात है। अगर हम करें तो हमें इसे बचाना है। देश बचेगा तो हम भी बचेंगे भैया। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे, या हम नहीं रहेंगे तो फिर देश कहाँ से रहेगा। तो इन दोनों को एक करने के लिए, बचाने के लिए हम सबको अपने बलिदान की परवाह नहीं करनी चाहिए। डरना नहीं है हम सबको, हमें लड़ना है, हमें उठना है। अब बैठे हुए सोते हुए बड़ा समय होगा, अब जागिए। हम सब सनातनियों को, सब धर्मियों को, भारतवासियों को हम कहेंगे कि अब आप जाग जाइए और शस्त्र और शास्त्र, अब दोनों की विद्या का समय आ गया है, दोनों के ज्ञान का समय आ गया है। हम अपने प्रचार प्रसार में कहते हैं कि हर व्यक्ति के घर में अपने ये शस्त्र और शास्त्र दोनों ज़रूरी हैं। हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया? अगर हमारा शास्त्र होगा तब हम समझ पाएंगे कि गुरुओं की वाणी क्या कहती है। अगर हमने अपना वेद पढ़ा होगा तब हम कहेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या उपदेश दिया है। जब शास्त्र ही नहीं है तो हम ज्ञान कहाँ से लेंगे? और शस्त्र नहीं होगा तो हम लड़ेंगे कहाँ से? सामने वाला आपके सामने राइफल लेकर के बैठा है और आप डंडा लेकर के खड़े हो, राइफल के सामने डंडे की क्या चलेगी भाई? गोली का जवाब तो गोली से देना पड़ेगा। इसलिए हम भारत की सरकार से निवेदन करते हैं कि समय अभी भी बाकी है। अब हरियाणा में चले जाइए आप, हरियाणा में आप किसी भी प्रकार से लाइसेंस का असला नहीं बनवा सकते हैं। पंजाब में तो फिर भी पंजाब सरकार ने थोड़ा बहुत चलो हमारा योगदान किया है। पंजाब सरकार को, जो पहले की पंजाब सरकार थी, उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो उन्होंने बहुत से हिंदू नेताओं को असला रखने की अनुमति दी है। और अभी भी बहुत से हिंदू नेता ऐसे हैं जिनके पास असला नहीं है, जान को खतरा है, या फिर जिनके पास है उनकी वेरिफिकेशनें आदि जो होती हैं, अच्छी बात है, ये रक्षा के लिए करना चाहिए। परंतु ये ना हो कि उनके लाइसेंस जब्त कर लें, उनका असला जब्त कर लें और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि कोई बाहर वाला आए और उन्हें समाप्त करके चला जाए। तो इसलिए धर्म प्रचारकों को, धर्म गुरुओं को और सनातनियों को और योद्धाओं को, और हमारी जितने भी संगठन हैं, शिव सेना है, बाल ठाकरे साहब की सेना है, श्री हिंदू तख्त है, या हिंदू सुरक्षा समिति है, शिव सेना है, शिव सेना हिंदुस्तान है, इन सब के जितने भी ये धर्म प्रचारक और सनातनी हैं, योद्धा हैं, इन सबको शस्त्र होना चाहिए, अति आवश्यक है आज के समय में। अन्यथा तो वो दिन दूर नहीं है कि जो आज पहलगाम में हुआ वो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में भी होगा। ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसके लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहले जब मुंबई में घुस कर के वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर तो बॉर्डर लाइन है, और इतना उनके पास अधिकार है कि वो लोग हमारे देश में घुस करके हमें मार सकते हैं, लेकिन हम अपने ही देश में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो कैसा। ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। हमने तो आपको पहले कहा कि वो दिन दूर नहीं है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि हमारी राजधानी तक पर भी अटैक होगा। हमारे पंजाबियों को, हमारे हरियाणा या हिंदुस्तानी या कोई भी राज्य ले लीजिए, बंगाल में शुरू हो गया तो हिंदुस्तान में तो शुरू हो ही चुका है ना। अब बंगाल तो हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य है। वहाँ की सरकार क्या कहती कि हिंदू यहाँ से भाग जाओ, छोड़ दो, देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो। तो ये भाई आने वाले समय के लिए नहीं, ये अब वर्तमान समय की स्थिति है कि हमें स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, वास्तविक स्वरूप तुम्हारा कोई नहीं, हम ही तुम्हें समाप्त करेंगे। तो इसलिए अब सरकार हमारे लिए तो कुछ कर नहीं पाएगी, हमें लगता है। तो इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः। आज मैं सबसे कहता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए आज अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल धर्म से ये आस मत रखना कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा। गुरुओं ने बलिदान किसके लिए दिया? धर्म के लिए दिया। जब गुरु, हमारे साहिबजादों ने बलिदान दिया, हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया,
आज भी हम उनके बलिदान को यदि भूल रहे हैं तो हमारे से बड़ा मूर्ख, हमारे से बड़ा पागल, हमारे से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया है आने वाले समय में आज जो हमने किया है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो ये सिखा करके। लेकिन हम अपने गुरुओं के बलिदान को, उनकी शहादतों को भूल चुके हैं। हम अपने ऋषि मुनियों के शस्त्र शास्त्रों को भूल चुके हैं। इसलिए अब शस्त्र उठाने का समय आ चुका है। और अब भी शस्त्र नहीं उठाओगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। इसलिए हमें एकता की ज़रूरत है। समस्त सनातनी, समस्त भारतवासी अब एक होकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब युद्ध ज़्यादा दूर नहीं है। ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। देखो, मुस्लिम भाईचारा भले साथ हो सकता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने बचाया, अपने कंधे पर लेकर के गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का धर्म ज़रूर होता है। हर किसी का ज़मीर मरा हुआ नहीं हो सकता। तो बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनका ज़मीर नहीं है, जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो अपने आप को छाती ठोक कर के कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो और वो ये नहीं कहते कि मैं इस्लामी हूँ। मैं भी ऐसे बहुत से मुस्लिमों को हमारे पटियाला में जानता हूँ जो धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं के लिए, हमारे तीर्थों, अपने तीर्थों पर भी, और हमारे जो ये त्यौहार मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, जैसे हमारे पटियाला के शेर खान जी हैं, उन्होंने इतनी अच्छी संस्था बनाई है कि वो उस पर भंडारा लगाते हैं, सम्मान करते हैं, और हमारे ही धर्म की रीति से फॉलो करके उसका सम्मान करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। वो चाहें, कभी उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि रामनवमी आ रही है तो हमने लंगर लगाया है, हम टोपी पहन करके खड़े, ये उनकी खासियत है। अगर उन्होंने सम्मान किया है तो टोपी पहन करके सम्मान नहीं किया, तो हम उनका आदर करते हैं कि ऐसे भी मुस्लिम हैं हमारे बीच में, जो हमारे भाई बन कर के हमारे साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा लगाकर, और वहाँ भी इस बात का परिचय दिया है। या फिर दूसरी दृष्टि से मैं यूँ कहूँ तो जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया, वो उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो यहाँ पर आने वाले हमारे अतिथि हैं, उनकी रोजी रोटी तो उन्हीं से चलती है भाई। अगर हमारा कितना सा है जम्मू कश्मीर में कितने मुस्लिम हैं, अगर वहाँ पर आज टूरिस्ट जाना बंद हो जाए तो भूखे मर जाएंगे वो। ये उनकी एक मजबूरी भी है, ऐसा करना ये मजबूरी भी है और इंसानियत दोनों है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल तो घबराने के हमारे कोई टूरिस्ट वहाँ जाएगा नहीं। अगर उन्होंने ये किया है तो थोड़ा सा सहारा मिला है आज हमारे टूरिस्टों को कि नहीं, एक आध मुसलमान भाई कोई ऐसा भी है जो हमारी रक्षा के लिए आगे आएगा। एक ने अपनी जान गंवाई है, जान बचाने के लिए हम उसका सम्मान करते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके हमारे भाइयों की जान को बचाया है। अब जैसे पाकिस्तान के सैयद और यहाँ के सैयद ने, दोनों सैयद हैं, दोनों ने स्वीकार कर लिया। एक कहता कि खून की नदियाँ बहा देंगे, जल रोक दिया। भैया तुम खून की नदी बहा सकते हो तो क्या हमारे पास कुछ नहीं रहा? क्या हमारे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, बुद्धि नहीं है, शस्त्र नहीं है, क्या नहीं है? तो आप यदि खून की नदी बहाओगे तो उत्तर आपको जैसा आप चाहोगे वैसा, जैसे को तैसा प्राप्त होगा ही होगा। जो आप कर्म करोगे आपको उस कर्म के अनुसार ही फल हम अवश्य देंगे, आपको उत्तर मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत के पाकिस्तान के सैयद कहते हैं, रक्षा मंत्री, वो कहते हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये आतंकी हमने पाले हैं, हमने बनाए हैं और हम फैला भी रहे हैं। तो मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ हम जैसों को अनुमति दे दीजिए। आप यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें पाकिस्तान घुसने का मार्ग दे दीजिए, और आप दीजिए प्रचुर मात्रा में, हमें शस्त्र दीजिए, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। यदि वो अपनी जान की परवाह नहीं कर सकते धर्म के लिए, तो हम अपने धर्म के लिए जान की परवाह करें क्यों बैठे हैं? तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरेंगे ऐसे नहीं, हम मार करके ही मरेंगे, इतना हम दावा कहते हैं। भाई मैं अगर अकेला हूँ तो मैं इतना गारंटी लिख करके देता हूँ कि 10 को मार करके ही मरूंगा, अकेला ऐसे नहीं मरूंगा कि जाते मर जाऊंगा। इतनी भगवान की कृपा है, परशुराम भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है कि हम पीठ दिखा करके भाजने वाले में से नहीं हैं। तो लड़ेंगे धर्म के लिए और लड़ते रहेंगे। अब समय आ गया लड़ने का। अब तक हम प्रचार करते थे शास्त्रों का, लेकिन अब वो समय है हमें ही प्रचार करना है शस्त्रों का। अब हमारे से जुड़ने वाले प्रत्येक ब्राह्मण से, प्रत्येक साधु से, प्रत्येक संत से निवेदन करते हैं कि आप प्रचुर मात्रा में अपने अपने आश्रमों में और अपने सहायकों को कहिए कि आप त्रिशूल, फरसा और माँ भगवती की खड्ग, ये हमारे चिन्ह हैं देवी देवताओं के, ये हमारे शक्ति चिन्ह हैं, और इन शक्ति चिन्हों को रोकने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता है।
यदि रोक सकता है तो उसका हमें विषय बता दीजिए, क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि हमारे देवी देवताओं के हाथों में आज नहीं, आदि जुगादि से जब से हम पले हैं, बड़े हैं, देखे हैं, हमारे से पहले भी माँ भगवती के हाथों में शस्त्र हैं, एक नहीं, चक्र है माँ भगवती के, खड़ग है, धनुष बाण है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने देवी देवताओं को जब पूजा करते हैं, पूजते हैं, उन्हें मनाते हैं। गुरु महाराज ने माँ भगवती की शक्ति के खड़ग के रूप में, तलवार जिसे हम कहते हैं, अपने सिख भाइयों को हमें समर्पित की है। किस लिए दी है? वो दिखाने के लिए नहीं दी, वो धर्म की रक्षा के लिए दी है। वो किसी व्यक्ति का जीव की हत्या करने के लिए नहीं दी, वो धर्म की रक्षा करने के लिए दी है। और हमारे वो गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए उसे अपने संग संग रखते हैं, उसका सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं। तो अपने शस्त्र का जहाँ हम पूजन कर सकते हैं, तो आने वाले संकट के लिए हम उस शस्त्र को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जानते हैं हम शस्त्र चलाना भूले नहीं हैं, जब तक दयालु हैं, दयालु भी हैं। और भाई जब दबंगई की बात आती है तो फिर निश्चित है परशुराम जी से बड़ा संहारक कोई अनन्य कोई दूसरा भी नहीं था। परशुराम की संतान हैं, संहार करने का समय आएगा तो विधर्मियों का संहार जैसे परशुराम जी महाराज ने किया, केवल विधर्मियों का संहार हम भी करेंगे। समय आने पर शस्त्र उठाएंगे। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ क्या जाता? नहीं, शस्त्र की बात ऐसे भी है कि शस्त्र धर्म, मैंने जैसे कहा कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। अपनी निजी दुश्मनी के लिए शस्त्र उठाना गलत है, तो फिर सरकार हमें जेल में डालेगी, ये सही अधिकार है। हमने यदि शस्त्र रख लिया, किसी का रिवॉल्वर का लाइसेंस बन गया है, तो उसे हवाबाजी करने के लिए नहीं है। एक जो गन कल्चर हमारे पंजाब में ज़्यादा चल गया था, उसे रोकने के लिए ये किया गया था कि हर कोई नौजवान व्यक्ति एक गन लेकर के सबको दिखाता फिरता है, डराता फिरता है। हम किसे डरा? अपनों को ही डरा रहे हैं। भाई शस्त्र अपने स्वयं की रक्षा के लिए है, उसे रखना, उसे देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब शस्त्र का दुरुपयोग होता है तब सरकार को उसमें आपत्ति है। तो इसलिए शस्त्र जब आप लोगे तो केवल और केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए, निजी रक्षा के लिए आप जब इस्तेमाल करने का समय हो तब ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखावाबाजी शस्त्र की नहीं करनी चाहिए। शस्त्र दिखाने के लिए कभी नहीं होता, शस्त्र रक्षा के लिए होता है। और घर की इज्जत, जैसे आपने कही, घर की इज्जत और जो रिवाल्वर आदि शस्त्र हैं आजकल के मॉडिफाइड, तो ये सब दिखावे की चीज़ नहीं होती। जैसे बहन बेटियों को पर्दे में रखा जाता है क्योंकि वो हमारे घर की इज्जत है, तो इसी प्रकार शस्त्र को भी पर्दे में रखना चाहिए। सरेआम ऐसे हर जगह, हर बार, हर किसी के सामने हमें हवाबाजी में नहीं दिखाना चाहिए। हवाबाजी करना भी बड़ा गलत है, इसलिए सरकार ऐसा एक्शन लेती है। लेकिन सरकार को जब ये पता है कि सनातन पर अब इस समय पूरा विस्फोट हो रहा है, भारत पर विस्फोट हो रहा है, हिंदू नेताओं को मारा जा रहा है, तो उनसे शस्त्र वापस लेना तो ये नीति नहीं है। तो ये तो रणनीति उनकी अपनी बनाई है कि इनसे शस्त्र वापस ले लो और इनको जो दूसरा आएगा वो शस्त्र से मार के चला जाएगा। हमारे शस्त्र लेकर के अंदर बंद करवा देते हैं, बॉन्ड कर देते हैं, ताकि मरने के लिए छोड़ देते हैं। शस्त्र की बात पर जो आपने मुझसे प्रश्न किया कि सरकार जो है अंदर डाल देती है, वो उनको डालती है जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उसकी केवल एक प्रदर्शनी कर रहे हैं या दूसरों के मन में भय पा रहे हैं। कोई पड़ोसी है, कोई अपना मित्र है, किसी से बनती नहीं है, तो उसे रिवॉल्वर से डराना, शस्त्र से डराना, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो तो फिर भाई अंदर करने के योग्य काम करता है तो अंदर होगा ही होगा वो। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हमारा धर्म देखो ये इसके लिए इजाज़त नहीं देता है। बेटियां तो सबकी ही एक हैं, सब माँ की कुक्षी से जन्म लेती हैं और इज्जत सबकी एक समान होनी चाहिए। हमारा सनातन या गुरसिक्खी का जो हम मार्ग देखें तो इन्होंने सदा ही बेटियों की इज्जत की रक्षा की है, बेटियों की अस्मिता इन्होंने बचाई है।
बाबा बंदा सिंह बहादुर हुए हैं, ऐसे हमारे इतने जो गुरुजन हुए हैं, इन सब लोगों ने हमारी बेटियों की रक्षार्थ, और बड़े बड़े ऋषि मुनिजन जो लोग हैं, तो बेटियों की उन्होंने ये नहीं देखा कि सनातनी बेटी है या किसी अनन्य धर्म की या जाति की, अन्य जाति की है। बेटी बेटी है, नारी नारी है, हर नारी की अस्मिता एक ही होती है, हर नारी की एक ही इज्जत होती है, और हम सबको नारी का सम्मान, नारी की अस्मिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सगी बहन है तब मैं रक्षा करूँगा। भारत की सब बेटियां हमारी बहन हैं, हमारी बेटियां हैं। अगर आज हम किसी की बेटी को कोई देख रहे हैं कि कोई तंग कर रहा है, यदि आज हमने उस बेटी के लिए खड़े होकर उसकी सहायता नहीं की, तो आप ये भूल जाइए कि कल को आपकी बेटी की रक्षा के लिए कोई खड़ा होगा। अगर आज प्रत्यक्ष आप किसी की बेटी की रक्षा करोगे, उस बेटी को हौसला मिलेगा कि नहीं, केवल मेरा भाई मेरी रक्षा के लिए नहीं है, भारत का हर पुरुष मेरा भाई है, हर पुरुष मेरा पिता है, जो मेरी रक्षा के लिए हर जगह मुझे प्राप्त होगा। आप एक बार समर्पित होकर के देखिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और सब बेटियों को अपनी बेटी मानिए, बहन मानिए, तो हमारी बेटी स्वतंत्र घूम सकेंगी। आज बेटियां स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? क्योंकि कोई उनकी अस्मिता बचाने के लिए अग्रिम नहीं होता है, ये सोचकर कि कहीं हम पर बात ना जाए। अरे परिणाम नहीं देखना चाहिए, परिणाम की बात बाद में, आप कर्म देखिए। उस समय कर्म सिद्धांत है, जो कर्म है आप कर्म पर चलिए, जो कर्म होगा आपको फल ज़रूर देगा। आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल भी आपको मिलेगा। यदि हमारी नीयत में खोट है, हमारी दृष्टि में खोट है, तो हमें फल कहाँ से अच्छा मिलेगा? तो हमारा कर्म ही बुरा होगा। आपने मुझसे प्रश्न किया पगड़ी का, तो बेटियां तो हमारी पगड़ी ही हैं भाई, बेटियां हमारे सिर का ताज हैं, बेटियां हमारी शान है। जैसे पगड़ी, एक बार पगड़ी उतर जाए तो उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, फिर मरना शेष रह जाता बस। हमारे पिता भी पगड़ी बांधते, मेरे ताया जी आज भी पातड़ा में रहते हैं, वहाँ वो आज भी पगड़ी बांधते हैं, मेरे दादाजी पगड़ी बांधते रहे, हमारे बुजुर्ग पगड़ी बांधते रहे। पगड़ी हमारा सम्मान है, पगड़ी हमारा अभिमान है, पगड़ी हमारी शान है, पगड़ी हमारी शोभा है, जो हमें गुरुओं ने नवाजी है, गुरुओं ने हमें प्रदान की है। इसलिए इस पगड़ी का सम्मान करें, हर जगह मत झुकने दें इस पगड़ी को। शीश झुक सकता है, शीश झुक सकता है, लेकिन पगड़ी कभी नहीं झुक सकती। तो हमें जब कोई चरण स्पर्श करने के लिए आता है, तो मैं अपने गुरु सिख भाइयों को हमेशा रोकता हूँ कि भैया आप हाथ से बस ऐसे राम राम परिणाम सत श्री अकाल कुछ भी कहो, सत श्री अकाल, कि अकाल पुरख वो जो है वही सत है, जो श्री के संग में है वही अकाल है, जिसका कोई काल नहीं होता। हम उसका नाम ले रहे हैं, वो भी ईश्वर का नाम है, तो ये कह सकते हो। लेकिन आप पगड़ी बांध करके पैरों की तरफ मत झुका करो, क्योंकि पगड़ी को कभी झुका ही नहीं सकते। हम इतने बड़े नहीं कि पगड़ी को हम अपने पैरों में झुकाएं। तो ये हमारे सब सिख भाइयों को इसे शिक्षा लेनी चाहिए। आप किसी के आश्रम में जाते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, किसी बाबा के पास जाते हो, जाते सब अपनी इच्छा से, बुलाता किसी को कोई नहीं है। मेरी जहाँ इच्छा होगी गुरुद्वारा साहब में मैं जाता हूँ, तो मुझे निमंत्रण नहीं आता, मेरी अपनी भावना है, चले जाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भाई हम झुकना नहीं जानते हैं। लेकिन पगड़ी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पगड़ी हमारा श्रृंगार ही नहीं है, हमारी शान है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, गुरुओं की दी हुई शान है हमारी। ये ककार जो हैं, ये ककार केवल और केवल हमें दिखाने के लिए नहीं मिले, ये ककार हमें सम्मति देते हैं, बुद्धि देते हैं। इसका अर्थ क्या है, कृपाण रखी है क्यों रखी है, कड़ा पहना है तो क्यों पहना है, ये सब गुरुओं की दी हुई शिक्षा है। लेकिन हमें डालना आ गया, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ क्या है, इसलिए हम पीछे हैं। तो पगड़ी पहनने वाले किसी भी सिख को कभी किसी भी आश्रम में किसी व्यक्ति विशेष के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। एक किसी बाबा की चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले कि पगड़ी वाले वहाँ जा कर के झुकते हैं, तो मैं तो फिर उनको ये भी कहूँगा कि भाई आप किसी पॉलिटिशियन के सामने ही मत झुका करो। आप बड़े बड़े मंच पे, आप तो न्यूज़ का काम करते हो, आप देखिए जब कोई बड़ा नेता आ जाता है तो सामने भी वही होता है, लेकिन कोई जब हमारा दूसरा सिख भाई उनके सामने आता है तो उस पॉलिटिशियन के पैरों में वो पैरे हाथ लगा करके उसे प्रणाम भी करता है, झुक के प्रणाम, तब भी हमारी पगड़ी झुकती है, तब भी ऐसा ना करें। तो पगड़ी इतनी सस्ती नहीं है, इसका सम्मान कीजिए और इसकी परंपरा को बनाए रखें। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਠ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कुछ राजनीतिक स्टंट भी होते हैं, कुछ राजनीतिक तंत्र भी होते हैं।
जो दिखने में कुछ और दिखता है हमें, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और होता है। चलो मान लेते हैं कि हमारे कुछ सनातनी भाइयों को हृदय को ठेस लगी है बंगाल की क्रिया को देख करके, उससे उनकी आत्मा आहत हुई है। पर मैं तो ये भी कहूँगा कि जो जहाँ हो रहा है वहीं पर जाकर के उत्तर देना सही है। किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हैं हम, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस दिन वो करेंगे उनको भी उत्तर देंगे। तो हमारे तो हम ये कहूँगे जितने संगठन हैं, हमने रोष प्रदर्शन किए, रोष मार्च किए, दुकानें बंद करवाई, हम मोमबत्ती लेकर के हम सब लोगों ने उसका प्रकाश किया, कैंडल मार्च किया। तो ये सब कुछ हमने कर दिया। परिणाम क्या निकला? कोई मारा नहीं गया, आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी सब दोषियों को ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। पर हमारा कहना ये है कि जितना हम समय इन पर लगाते हैं, जैसे बंगाल में जो कुछ हुआ उन्होंने किया, अगर उन हिंदू भाइयों के लिए हमारे संगठन हमारी शक्ति बन करके हर एक राज्य से संगठन के यदि 40-50 लोग भी टुकड़ियों में बढ़ करके वहाँ एकत्रित होते तो लाखों लोग हमारे संगठन के एकत्रित हो जाते और मिनट सेकंड में उन लोगों को उत्तर दे सकते थे, धूल चटा सकते थे। तो इस प्रकार करे कोई और भरे कोई, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिसने किया है दंड भी उसी को देना चाहिए, हमारा मानना ऐसा है। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमारे हिंदू संगठनों से तो केवल एक ही निवेदन है कि भाई किसी की बहकावे में मत आइए, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अपनी बुद्धि से काम लें। हम पहले भी इस भारतवर्ष में रहते आए हैं, पहले भी अत्याचार बहुत सहे हैं। हमारे गुरुओं ने भी अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसीलिए वो भी मुग़ल साम्राज्य ही था भाई उस समय भी। तो ये आज की पहली बात तो है नहीं कि नई बात है कि आज से हम पर हमले होने लगे हैं। हमला तो बहुत पहले से हो रहा है और भारत को समाप्त करने की नीति, रणनीति सदा से ही बनाई चली जा रही है, आज से नहीं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद जब ये कह दिया गया कि सब मुस्लिम जो हैं पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन फिर भी एक मता ऐसा छोड़ दिया, एक विकल्प ऐसा छोड़ दिया कि जो यहाँ रहना चाहता है वो रह भी सकता है। भाई हमारे हिंदुओं को तो वहाँ से मार मार करके भगाया और इन लोगों को यहाँ पर रहने की अनुमति भी दे दी। तो ये भी तो हमारे साथ पार्शियलिटी ही हुई है ना, ये भी तो गलत हुआ है। जब देश ही अलग ले लिया तो तुम भी आनंद से रहो और दूसरों को भी आनंद से रहने दो। तो हमारे जो सनातनी नेता हैं तो सबसे हम यही कहेंगे कि भाई आप केवल संगठन में मत बटिए, संगठन में ना बटें कि मेरा संगठन ये कर रहा है, मेरा संगठन ये कर रहा है। जब ऐसी कोई घटना होती है तो संगठन नहीं संगठित हो जाइए, सारे संगठन एक हो जाएं और एक होकर के आप अपनी ध्वनि से, अपने कर्म से उसका उत्तर अवश्य दें, मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि एकता में बल रहता है। सरकार अनेक होकर के हम कभी विजयी नहीं होंगे। तो हम सब संगठनों को एक रहना चाहिए, एक रहकर अपनी प्रधानगियों के पद को छोड़कर कुछ समय के लिए बस इंसानियत के नाम पर इंसानियत देखते हुए इंसान बन कर के अपनी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं, सामने वाले के मित्र संव्यवहार में, सामने वाले की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। हमारे सारे सनातनी संगठनों से यही मैं निवेदन करता हूं कि भाई समय आने पर सब एक हो जाया करो, अपने अपने संगठन का नाम छोड़ दिया करो, बस और बस केवल सनातनी बन जाया करो। मैं कौन हूँ? सनातनी हूँ। तो मैं हर एक संगठन के साथ हूँ, जो संगठन मुझे आवाज़ देता है हम उसी संगठन के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए मुझे कोई प्रधानगी की ज़रूरत नहीं है, ना मैं लेता हूँ ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि सारे ही जितने संगठन हैं, चाहे वो शिवसेना है, बजरंग दल है और हिंदू सुरक्षा समिति है, हिंदू तख्त है, जब जब ये आवाज़ देते हैं तो हम इनके साथ में, सबके साथ में, किसी एक संगठन के साथ नहीं। तो कहने का अर्थ है कि संगठित हो जाओ, सबके बनो, किसी एक से नहीं। धर्म की रक्षा के लिए तो सबके बनना पड़ेगा, सबके साथ खड़े रहना पड़ेगा, तभी हम विजय हो पाएंगे और तभी हम अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपने भारत को बचा पाएंगे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।